दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप फ़ोनपे के माध्यम से या फिर किसी भी ऐप के माध्यम से यदि आप म्यूचुअल फ़ंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और आप काफ़ी परेशान हैं म्यूचुअल फ़ंड को लेकर के कि किस में आप इन्वेस्ट करिएगा। फ्लेक्सी कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, लार्ज कैप होते हैं, कॉन्ट्रा कैप होते हैं या फिर स्मॉल कैप होते हैं। तो इन सभी में से क्या डिफरेंसेस है, आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले। इन सभी बातों को मैं आपको यहाँ पे विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ दोस्तों, ताकि सब कुछ आपको क्लियर हो जाए कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप, ठीक है, ये चारों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और इन चारों में से कहाँ पे आपको 5 साल 10 साल के भीतर अधिक से अधिक रिटर्न मिलने की संभावनाएं बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे फ़ोनपे के माध्यम से बताने वाला हूँ। आप चाहो तो किसी भी ऐप जैसे ग्रो हो गया या फिर कई सारे ऐप हो गए, एंजल वन हो गया, कहीं से भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फ़ोनपे के माध्यम से भी आप आसानी से कर सकते हो। मैंने तो फ़ोनपे के माध्यम से ही अपना जो एसआईपी है वो शुरू किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें स्मॉल कैप कंपनीज़ की, तो स्मॉल कैप को आप कॉन्ट्रा फंड भी कह सकते हो, ठीक है। कॉन्ट्रा फंड को आप स्मॉल कैप भी कह सकते हो, ये दोनों सेम ही होते हैं। फिर आपका मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं और फिर दोस्तों अगर बात करें तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड भी होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। लार्ज कैप भी होते हैं और एक आपका फ्लेक्सी कैप होता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के जनरली आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं। चारों में आपको डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो स्मॉल कैप होते हैं, जैसे स्मॉल कैप होते हैं, इसको आप कॉन्ट्रा फंड भी कर सकते हो, ठीक है, कॉन्ट्रा फंड भी कह सकते हो। तो जो कॉन्ट्रा फंड म्यूचुअल फंड होते हैं दोस्तों, जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, ये आपके पैसे को ऐसे कंपनी के अंदर लगाते हैं जो कि अभी अभी शुरुआत किए हुए हैं, ठीक है। जैसे कोई कंपनी अभी अभी अगर शुरुआत की हुई है दोस्तों, तो उसके 1 साल के अंदर, उसके 2-3 साल के अंदर ग्रो होने के चांसेस काफ़ी अधिक होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके डूबने के भी चांसेस उतना ही अधिक होता है दोस्तों। तो जो कंपनीज़ अभी अभी स्टार्ट हुई हैं, उन कंपनीज़ में यदि आपका म्यूचुअल फंड पैसा लगाता है तो वो आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है। इन कंपनीज़ में आपको हाई रिटर्न मिलने की संभावनाएं बनती है। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे रिस्क भी आपका ज़्यादा होता है, आपके पैसे पूरी डूब भी सकते हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर मिड कैप कंपनी की बात करें तो मिड कैप के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिड कैप म्यूचुअल फंड ऐसे कंपनी में आपका पैसा को लगाती है, ठीक है। मिड कैप जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो आपके पैसा को ऐसे कंपनी के अंदर लगाते हैं जो कि दोस्तों आप मान के चलो कि जिनका शुरुआत किए हुए एटलीस्ट 4 से 5 साल जो है वो हो चुका है और वो अभी भी संघर्षरत है, मतलब प्रयास कर रही है अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। मतलब कंपनी के रेस में अपना आप को स्थापित करने के लिए वो प्रयास कर रही है। मतलब आप कह सकते हो कि वो जो कंपनी है वो ना तो अभी शुरुआत किया हुआ है और ना ही बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर चुकी है, मतलब मध्यम स्तर पे है वो कंपनी, ठीक है। तो वैसे कंपनीज़ के अंदर मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पैसे कितना सुरक्षित है, ये सवाल उठता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावनाएं नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपका पैसा लॉस होने का भी संभावना नहीं होता है। जैसे स्मॉल कैप के अंदर आपको हाई रिटर्न और हाई रिस्क रहता है, अधिक से अधिक आपको पैसे मिल सकते हैं, वहीं दोस्तों आपके पैसे डूबने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मिड कैप की बात करो तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको सारे पैसे डूबने के चांसेस भी नहीं होते हैं और बहुत अधिक हाई रिटर्न मिलने के भी चांसेस नहीं होते हैं, आप मीडियम में लेकर के चल सकते हो, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे हम लोग लार्ज कैप कंपनीज़ की, तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, देखिए जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होती है ना दोस्तों, वो आपके पैसे को ऐसे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है जहाँ पे मतलब ऐसे कंपनी जो कि आप समझ सकते हो कि लंबे समय से अपने आप को इस्टाब्लिश कर चुकी है। जैसे आप लेकर के चलो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ या फिर टाटा लेके चलो, ठीक है, या फिर कई सारे कंपनीज़ है, गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं, ठीक है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेके चलें आप, ठीक है, या फिर आप जिंदल लेके चल सकते हैं। तो ये ऐसे कंपनीज़ है दोस्तों जो कि लंबे समय से अपने आप को स्थापित कर चुकी हैं। तो भाई इन कंपनीज़ के अंदर यदि आपका म्यूचुअल फंड पैसा लगाता है तो
ऑब्वियस सी बात है आपका पैसा नहीं डूबेगा, ठीक है, मतलब डूबने का चांसेस ज़ीरो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आपका जो रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं दोस्तों वो काफ़ी कम होता है। आप मान के चलो कि 4%, 5%, 7%, 8% के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। वहीं दोस्तों यहाँ पे आपके पैसे जो हैं वो 100% सेफ़ होते हैं, सुरक्षित होते हैं। तो आप इन कंपनी के अंदर प्रेफर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेंगे, ठीक है। स्मॉल कैप में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, रिस्क ज़्यादा है। मिड कैप के अंदर ना तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ना ही ज़्यादा रिस्क है। वहीं लार्ज कैप के अंदर बात करो तो यहाँ पे आपका रिस्क ज़ीरो हो जाता है और आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर फ्लेक्सी कैप की बात करो आप, तो फ्लेक्सी कैप के अंदर जो है वो क्या होता है, तो फ्लेक्सी कैप में आपका जो म्यूचुअल फंड होते हैं दोस्तों वो आपका पैसा तीनों जगह पे लगाते हैं, ठीक है। तीनों जगह इन द सेंस कि स्मॉल कंपनीज़ के अंदर भी, मीडियम कंपनीज़ के अंदर भी और लार्ज कंपनीज़ के अंदर भी जो अपने आप को सस्टेन कर चुके हैं, स्टैब्लिश कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपनीज़ के अंदर पैसा लगाती हैं। तो फ्लेक्सी कैप के अंदर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होने के चांसेस भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने के भी चांसेस नहीं हैं। इसे भी आप एवरेज लेकर के चल सकते हो, ठीक है। तो मैंने बेसिकली आपको चारों में डिफरेंस समझाने का प्रयास किया हुआ है दोस्तों कि आप स्मॉल कैप के तरफ जाओ या फिर आप जो है वो मिड कैप की तरफ जा सकते हो, या फिर दोस्तों आप चाहो तो लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप में से किसी को भी आप चुन सकते हो, ठीक है। तो इनमें से जो भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहो आप आसानी से अपना जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई इशू नहीं, आप आसानी से फ़ोनपे के माध्यम से भी कर पाओगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डेडिकेटेड वीडियो दे रखा हुआ है कि आप फ़ोनपे से कैसे अपना एसआईपी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। आसानी से फ़ोनपे से भी कर पाओगे। बाकी कई सारे ब्रोकर्स ऐप होते हैं, जैसे आप जान ही रहे हो, एंजल वन हो गया, ग्रो ऐप हो गया, ठीक है। इनसे भी आप आसानी से कर पाओगे। बस इसके लिए आपके पास में पैन कार्ड होना ज़रूरी है। पैन कार्ड की सहायता से आप अपना एसआईपी 100 रुपये से भी शुरू कर पाओगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया है दोस्तों। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न होता है, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।